नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। किसान के बदनाम और नाकाम होने के इंतजार में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार को भारत की साधारण जनता ने भारी झटका दे दिया है। बड़े बड़े बड़बोले मंत्री सदमे में आ गए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रंग बंद की तस्वीरों को देखकर उड़ा हुआ है और 9 दिसंबर की बैठक से पहले अमित शाह को किसानों के सामने हाथ जोड़ना पड़ा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की हालत पतली है, वो दिल्ली में डेरा डालकर बैठे हुए हैं। भारत बंद की जबरदस्त कामयाबी के बाद पैदा हुए हालात के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले जरा सरकार की होशियारी को समझिए। 5 दिसंबर को किसानों के साथ बैठक के बाद सरकार ने अगली मीटिंग के लिए 9 दिसंबर की तारीख इसलिए दी थी कि इसके पहले वो 8 दिसंबर को किसानों की ताकत को देखना चाहती थी, आजमाना चाहती थी। उसे लग रहा था कि 4 दिन में किसानों में फूट डालने का मौका मिल जाएगा और भारत बंद नाकाम हो जाएगा। इसके बाद वो टीवी अखबार में माहौल बना देगी कि किसानों का आंदोलन मुट्ठी भर लोगों का आंदोलन है और इस पर गौर करने की कतई जरूरत नहीं है। लेकिन यह इंतजार उसे बहुत महंगा पड़ गया है। किसानों के समर्थन में भारत बंद की तस्वीरें मोदी सरकार को बहुत विचलित कर रही हैं। गाजियाबाद से गुड़गांव तक और दिल्ली से दादरा नागर हवेली तक किसानों के समर्थन में सन्नाटा पसरा रहा। किसानों को खालिस्तानी कहने वाली खट्टर सरकार के हरियाणा में किसानों ने पूरा सूबा ठप कर दिया। अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर लोग पुलिस के आगे सड़कों पर लेट गए। मोदी शाह के अपने गुजरात में शहर दर शहर सन्नाटा पसरा रहा। ज्यादातर शहरों में न बाजार खुले, न ऑटो चले और न लोग बाहर निकले। पंजाब के लुधियाना की सड़कों पर पसरी ये खामोशी चीखती है कि किसानों को खालिस्तानी बताने वाली भारतीय जनता पार्टी की सोच का सच क्या है। महाराष्ट्र के अहमदनगर, अकोला, औरंगाबाद, परभणी और नागपुर, पुणे तक किसानों को सिर माथे पर बैठाने वाले लोगों ने सन्नाटे का पोस्टर छाप दिया। मुंबई के बोरीवली से आया वीडियो बताता है कि किसानों के मामले में बीजेपी की जमीन कितनी बची हुई है। मोगा जालंधर हाईवे पर तो किसानों और उनके समर्थकों ने लंगर चालू कर दिया। लोग खाना बनाने बैठ गए। इसमें नौजवान भी थे, बुजुर्ग भी थे, औरतें और बच्चे भी। कुल मिलाकर कहानी यह है कि बरौनी से बंगाल तक बीजेपी ने किसान कानून पर अपनी जिदों की ढहती हुई मीनारें देखी हैं। देश भर से निकले लोगों ने संसद को जाने वाली सड़कों पर अपने इनकलाबी नारों से लिख दिया, आज भारत बंद है। आप भी किसान की बेटी है ना, तो आप ही के अपने लिए लड़ रहे हैं कि अपने लिए लड़ रहे हैं? आप ही की भी सुन रही हो, आप हमारी भी सुनो। हम महिलाएं क्यों करी है? हमारे लोगों के तेवर देख मोदी सरकार को सांप सूंघ गया। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 8 दिसंबर की रात को ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के कई नेताओं को घरों में नजरबंद कर दिया था, कई किसान नेताओं समेत। लेकिन दिल्ली में हंगामा तब बहुत बड़ा हो गया जब आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि किसानों को समर्थन देने के कारण पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ही उनके सरकारी निवास में नजरबंद कर दिया है। उन्हें ना तो निकलने दिया जा रहा है और ना ही किसी को उनसे मिलने दिया जा रहा है। यहां तक कि घर में काम करने वाली घरेलू सहायिका तक को पुलिस ने रोक दिया। बहुत किरकिरी के बाद दिल्ली पुलिस को सफाई देनी पड़ी कि सुरक्षा के लिहाज से उनके निवास पर अतिरिक्त फोर्स जरूर तैनात की गई है, लेकिन उनके आने जाने पर रोक नहीं लगाई गई है। किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद को भी यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 3 बजते बजते पूरे देश में यह संदेश जा चुका था कि मोदी सरकार को किसानों ने अलग थलग कर दिया है और कृषि कानूनों पर उसके साथ पुलिस और अर्धसैनिक बलों के अलावा कोई खड़ा नहीं है। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक ड्रामा किया। उन्होंने हरियाणा के कुछ किसान नुमा लोगों से अपने आप को ज्ञापन दिलवा लिया कि हम तो कृषि कानूनों के साथ हैं, इसे खत्म न किया जाए। जिन संगठनों की ओर से यह ज्ञापन दिलवाया गया था उनका नाम तक आपने नहीं सुना होगा, मसलन एफपीओ संगठन और हरियाणा प्रगतिशील किसान संगठन। लेकिन इस ड्रामेबाजी से मोदी सरकार का हिला हुआ विश्वास बहाल नहीं हो पाया। किसानों का रौद्र रूप और उन्हें मिलता अपार समर्थन देखकर नरेंद्र मोदी को अपना सिंहासन हिलता हुआ नजर आया। उन्होंने फौरन
गृह मंत्री अमित शाह को काम पर लगाया। और जिन अमित शाह के पास चुनाव प्रचार के लिए तो समय था, लेकिन किसानों के लिए नहीं, वो 9 दिसंबर को तय सरकार और किसानों की छठे दौर की बैठक तक का इंतजार नहीं कर सके। उन्होंने बंद के दौरान ही बुलावा भेजा कि हम आज शाम ही आपसे मिलना चाहते हैं। किसान मिलने से किसी को मना नहीं कर रहे हैं, यह बात बहुत साफ है, लेकिन उनकी मांग इससे ज्यादा साफ है कि आप कृषि कानून वापस ले रहे हैं या नहीं। हां या ना में जवाब दीजिए। जाहिर है सरकार के पास इसका जवाब नहीं है और वो किसी भी सूरत में कानून वापस देने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारत बंद की कामयाबी ने इस धारणा को और मजबूत किया है कि मोदी सरकार दरअसल किसान विरोधी है और वह अरबपति पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि कानून लेकर आई है। इसलिए मोदी जल्दी से जल्दी किसानों से टकराव को टालने के लिए बेचैन हो उठे। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर बीजेपी का साथ छोड़कर अलग हो चुके अपने सबसे पुराने साझीदार अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल को फोन मिला दिया। बहाना तो जन्मदिन पर बधाई देने का था, लेकिन असल में मोदी सरकार को संकट से निकालने में बादल की मदद चाहते हैं। पिछले दिनों प्रकाश सिंह बादल ने किसानों के समर्थन में पद्म भूषण वापस करने की पेशकश कर दी थी। किसानों पर जुल्म ढाने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में डेरा ही डाल रखा है। भारत बंद के बीच उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और इस बीच किसानों के समर्थन में विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की इजाजत मांगी। हालांकि संक्रमण के कारण राहुल गांधी और शरद पवार समेत केवल 5 नेताओं को मिलने की इजाजत मिल पाई राष्ट्रपति कोविंद से। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि किसानों को देश के हर तबके से मिलते समर्थन ने मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। किसानों को कमजोर, कमतर और कमक्ल समझने की भूल ने सरकार को घुटनों के बल ला खड़ा किया है। बीजेपी के प्रवक्ता चेहरा छिपाते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों ने सरकार की चूल हिला दी है, क्योंकि अब यह केवल किसानों का आंदोलन नहीं रह गया है, पूरे देश का आंदोलन बन गया है। भारत बंद के बाद किसानों के हौसले और बुलंद हो गए हैं और सरकार बस सम्मानजनक तरीके से इस मुद्दे से बाहर निकलने का बहाना तलाश रही है, लेकिन इसकी तारीख सरकार नहीं किसान तय करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए और हां, फेसबुक पर हमारे पेज आर्टिकल 19 को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।